हे एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जहां पे मैं एडवोकेट निकिता सिंह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के सेशंस यहां पे लेके आती हूं। तो आज का सेशन क्या है? एथिकल प्रिंसिपल ऑफ डेप्थ रिकवरी एजेंट। भाई आप लोग डेप्थ रिकवरी एजेंट बनने जा रहे हैं, आपने एग्जाम दिया है, तो ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स है ना, ये आपके अंदर एग्जाम देते ही, इवन एग्जाम से पहले ही ना, ये सब आप लोगों में इनबिल्ट हो जाना चाहिए। बिकॉज कुछ रूल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर बुक में लिखा रहता है, तो बुक के रूल्स को फॉलो करना भाई पनिशमेंट रहता है, तो हम फॉलो करते हैं। लेकिन जो एथिकल प्रिंसिपल्स है, यहाँ के जो मानवता बोल सकते हो, ठीक है, एक ह्यूमैनिटी बोल सकते हो, तो ये जो रूल्स है डीआरए के लिए, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस सेशन को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहला चीज आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी। भाई आप लोगों को मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह वसूली करने नहीं जाना है। आप लोग एक लीगल वे में एज अ एजेंट काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के काम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्लियरली डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी। जब भी आप किसी बोरोवर से पैसे मांगने जाते हैं, आपको अपना आइडेंटिटी को पूरा बताना है। द इंस्टीट्यूशन यू रिप्रेजेंट, आप किस इंस्टीट्यूशन, बैंक, एनबीएफसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना अमाउंट ड्यू है, इंटरेस्ट एंड द फी, एंड व्हाट एक्शन माइट फॉलो, आप क्या एक्शन फॉलो करने जा रहे हैं, ये आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, देन प्रोवाइड द रिटन कम्युनिकेशन वेयर पॉसिबल, सो एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। भाई अगर आप वर्बली किसी चीज को बोलोगे, तो वर्बली तो अगर मान लो कोर्ट में मामला चला गया, तो कोर्ट में प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसीलिए अगर रिटन फॉर्म में अगर आप हर एक चीज करोगे ना, तो रिटन फॉर्म आप लोग का एक एविडेंस के रूप में भी हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो इसीलिए जो डीआरए है, उनको प्रॉपर रिटन कम्युनिकेशन करना है बोरोवर के साथ, सो दैट ये आप लोग का एक एविडेंस के रूप में हमेशा साथ रहेगा। सो गाइज, यू हैव टू बी अ ट्रांसपेरेंट। रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। भाई हर एक इंसान का रिस्पेक्ट और डिग्निटी होता है, तो एज अ डीआरए अवॉइड करिएगा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने का। थ्रेटनिंग, आपको डराना नहीं है बोरोवर को जाके। हरासिंग और डीमीनिंग द लैंग्वेजेस, ये बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज आप लोग कोई गुंडागर्दी करने नहीं जा रहे हो, आप एक रिस्पेक्टफुल जॉब करते हैं, तो ये सब चीजों आप लोगों को यूज नहीं करना है। थ्रेट द डेप्टर एंड देयर फैमिली को बोरोवर, ट्रीट द डेप्टर विथ रिस्पेक्ट। भाई रिस्पेक्ट के साथ आपको पेश आना है, तो ये चीज तो भाई आप लोगों को इंप्लीमेंट करना ही करना है। देखिए ध्यान से। उसके बाद प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल, ये बहुत जरूरी है। जब एक इंसान बैंक के पास आता है, एनबीएफसी के पास आता है पैसे के लिए, तो एक ट्रस्ट होता है, राइट, जिसके भरोसे वो आता है बैंक में पैसे को मांगने के लिए। वो ट्रस्ट बैंक तो बिल्कुल नहीं तोड़ता है, और वही ट्रस्ट आपको बना के रखना है, और आपको फ्यूचर में नहीं तोड़ना है। सो आपका काम क्या है? डू नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेप्थ विद द थर्ड पार्टी अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ विथ प्रायर कंसर्न। जब तक कि लॉ अलाउ ना करे, और विथ प्रायर कंसर्न, और विथ प्रायर कंसर्न, आपको क्या करना है? बिल्कुल भी उसका इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना है। अगर लॉ अलाउ करता है, यू कैन, प्रायर कंसर्न है, यू कैन, अदरवाइज नो। डू नॉट कंडक्ट ऑपरेशन इन सच अ वे एज टू एम्बैरस और शेम द डेटर पब्लिकली। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे थर्ड पार्टी को लगे, डेटर को लगे एम्बैरसिंग फील हो उसको। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को आप लोगों को क्या करना है? बना के रखना है। इज दैट ओके?
डन क्लास? ओके, देन आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, आप यहां पे देख सकते हैं फेयर टाइमिंग एंड द मैनर ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई रात के 12 बजे गए और आप लोग पैसे मांग रहे हैं, अरे क्या टाइम है ये, रात के 12 बजे जाने का टाइम है? हाँ, जब खुद गलती किए हो ना तो दूसरों से उम्मीद मत करो। इसीलिए जितने भी यहाँ पे डीआरए हैं, कॉन्टेक्ट ओनली ड्यूरिंग द रीजनेबल आवर्स, जैसे कि आप लोग का सुबह 7 से शाम के 5, 10 से शाम के 5, ये आपका वर्किंग आवर होना चाहिए। अवॉइड विजिट विदाउट नोटिस, भाई अगर आप जा रहे हैं तो नोटिस दे के जाइए जिससे कि डेटर आप लोग का प्रेजेंट होगा। अलाउ बोरोवर टू चूज एन एग्री लोकेशन इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सके तो आप डेटर से पूछो कि भैया आपको कहाँ हम मिले, मुझे जगह का नाम बता दीजिए इफ पॉसिबल। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। फेयर टाइमिंग एंड द मैनर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू बी नोट डाउन। प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन क्या है? द एजेंट शुड कैरी अ वैलिड आईडी। एजेंट जब भी पैसे मांगने जाता है वैलिड आईडी होना चाहिए। ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द लेंडर, भाई आप जिसका काम कर रहे हैं उसका ऑथराइजेशन लेटर, ओके। एंड डेटर हैव द राइट टू आस्क फॉर एंड वेरीफाई दिस, और डेटर के पास राइट होता है ये सब चीज को पूछने का, ठीक है। तो इसीलिए ये सब आपके एटिकेट्स हैं, एथिकल वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं, जो कि हर एक डीआरए को फॉलो करना है। देन नो कोर्जियन, थ्रेट और इंटीमेशन, बिल्कुल नहीं, डरा धमका के बिल्कुल नहीं आपको काम करना है। एजेंट मस्ट नॉट थ्रेटन विथ अरेस्ट, वायलेंस एंड इलीगल मीन्स, जल्दी पैसे दे वरना मैं ये कर दूंगा, मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा, ये क्या लैंग्वेज है? अगर यही करना होता तो पुलिस आ जाती। आपका जो काम है डीआरए भाई साहब, आपको बिल्कुल एक एथिकल वैल्यू के साथ करना है। मस्ट अवॉइड साइकोलॉजिकल प्रेशर, रिपीटेड हरासिंग कॉल एंड विजिट, अरे हर एक घंटे में आप कॉल कर रहे, ये कौन सी बात हुई? तो प्लीज ये वर्ड्स कभी नहीं आने चाहिए एज अ डीआरए। मस्ट अवॉइड पब्लिक ह्यूमिलेशन और एक्ट इंटेंडेड टू शेम, आप गए, आपने दरवाजा नॉक टॉक किया, खट 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 खट, दरवाजा खोला, सारे मोहल्ले वाले आगे आ गए, यार ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। हर इंसान का डिग्निटी होता है। अगर बंदा झुग्गी झोपड़ी में भी रहता है ना, अगर वो डेटर है तो आपको तमीज से पेश आना है। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना कि उसको शर्मिंदगी महसूस हो। ग्रीवियंसेस एंड डिस्प्यूट मैकेनिज्म, आपको बताना है प्रोवाइड अ वे फॉर बोरोवर टू डिस्प्यूट एंड क्लैरिफाई द डेट, रिक्वेस्ट करेक्शन। द बैंक एनबीएफसी शुड हैव ग्रीवियंसेस रिड्यूसल चैनल। तो अगर कोई प्रॉपर फोरम है जहां पे इस केस को ले जाया जा सकता है, वो आप लोग को प्रॉपर डिस्क्लोज करना है बोरोवर के पास। तो ये सारे आप लोगों के क्लास पॉइंट्स हैं जो कि हर एक डीआरए को फॉलो करना है। कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस, एजेंट मस्ट एडहेयर टू आरबीआई गाइडलाइंस, जो भी आप लोग के एजेंट्स हैं आरबीआई के गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करना है। एंड फेयर प्रैक्टिसेस कोड, एजेंट्स एक्शन मस्ट कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉ, that is IPC, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, प्रिवेसी, डाटा प्रोटेक्शन लॉ एटसेट्रा। मतलब एजेंट भी जो आप लोग का एक्ट करता है ना, वो सारे लॉज के अंतर्गत ही करेगा, अपने मन से ऐसा एक्ट नहीं करेगा जो इन सब लॉ के अगेंस्ट जाता हो। सो जितने भी यहाँ पे डीआरए हैं भाई, ये सब चीजें आप लोग को फॉलो करनी है। तो देखिए ये चैनल ऐसा है ना जहां पे हर एक चीज आप लोगों को मैं डिस्क्लोज करूंगी, मेरे कलीग्स यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करेंगे, सो दैट आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये हमारा डीआरए का मास्टर गाइड है जो कि आपका एग्जाम कवर करता है। यहाँ पे ऑलरेडी 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, नहीं तो ये महापैक ले सकते हैं। महापैक में आप लोगों को सारे सर्टिफिकेशन कोर्स के आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।